हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे इस चैप्टर के। आज हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल देखा था वो हमने आधा छोड़ दिया था, उसे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। तो जो ये आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमने देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। तो इसमें बेसिकली आपसे ये कहा गया था कि आपके पास लेंस के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी लेंस का संयोजन है, जिसमें एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा आपका कॉनकेव लेंस है। और आपसे ये कहा गया था इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। और जो पैरेलल रेज है, ठीक है, पैरेलल रेज है लाइट की, यानी जो समानांतर किरणें हैं या प्रकाश की किरणें हैं वो इस पे पड़ रही। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो आपका दोनों लेंस हैं उनके लिए हमने इमेज की, यानी पहले जो पहला लेंस है जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसके द्वारा जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन हमने देख ली थी, यानी जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा ये हमने देख लिया था। तो हमारी जो वैल्यू आई थी आपकी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारी वैल्यू आई थी, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है इसके लिए हमारी जो V1 की वैल्यू आई थी वो आपकी 30 सेंटीमीटर आई थी, यानी 30 सेंटीमीटर पे जो है इस लेंस से इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा था। फिर हमने जो आपका दूसरा लेंस था जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है, जो आपका कॉनकेव लेंस था यानी अवतल लेंस जो था हमारा, उसके लिए हमने इमेज की पोजीशन निकाली थी V2 जिसे हमने कहा था, और ये हमारी -220 सेंटीमीटर यानी -220 सेंटीमीटर हमारी आ गई। तो हमने ये निकाल दिया था। अब हम इसके जो आगे के पार्ट है उसको हम करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका, जो पार्ट बी है उसमें आपको ये दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो कि 1.5 सेंटीमीटर साइज की है और वो कॉन्वेक्स लेंस के पास रखी गई है, उसकी एक साइड पे रखी गई है। जो आपका अरेंजमेंट दिया गया है उसमें द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। आपको ये दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस से इस वस्तु की दूरी आपको दी गई है, यानी यू आपको दिया गया जो कि 40 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो इस जो ये कॉम्बिनेशन है इससे आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन निकालना है कि कैसा मैग्निफिकेशन होगा इस टू लेंस सिस्टम से, और आपको इमेज यानी प्रतिबिंब का साइज निकाल। तो सेकेंड पार्ट में आपको ये करना है। तो बेसिकली जो आपका सेकेंड पार्ट है इसमें आपके पास पहली बात है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा गया है, 1.5 सेंटीमीटर उसका क्या है साइज है, और दूरी उसकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1.5 उसका साइज है, उसकी ऊंचाई। तो जो आपकी
पहले हम ये निकालते हैं कि अगर आपका पैरेलल बीम आएगी इस कॉनकेव लेंस की, उसको हम देख लेते हैं। तो फॉर कॉनकेव लेंस के लिए U1 अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि आपकी पैरेलल रेज आ रही है कॉनकेव के लेफ्ट, और इसकी F1 आपको कितनी दी गई है, -20, और आपको V1 निकालना है। तो हम ये जानते हैं लेंस फॉर्मूला से 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1 हो जाएगा आपका। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब आपकी पैरेलल रेज जो है वो आ रही है, पैरेलल रेज यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो इन्फिनिटी पे रखा गया, ठीक है। इसके लिए हम इमेज की पोजीशन निकाल रहे हैं। अब हम इस पे सारी वैल्यूज रख देंगे। आपको V1 निकालना है, ये आप एज इट इज रखेंगे। U1 आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, बराबर F1 कितना है, -20। तो 1/V1 -0 बराबर -1/20, या V1 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। अब जो है इस केस में जो V1 की वैल्यू है वो -20 आपको दी गई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि अगर हम दूसरे लेंस को, जो आपका सेकेंड लेंस है वो आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। पहले हमने कॉम्बिनेशन आपका कैसे देखा था, पहले आपका क्या था, कॉन्वेक्स लेंस, फिर वहां से फिर आपका कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन था। अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपका कॉनकेव लेंस है उस पर रेस पड़ रही है और फिर वो आपके कॉन्वेक्स जो लेंस है उससे पास हो रही है। तो अब हम निकालते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आप जो वो क्या है, वो आपका एक ऐसा लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब जो आपका कॉनकेव लेंस है, इसके द्वारा जो इमेज बनाई गई है वो इस जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपके ये लेंस है, इसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक है। तो यानी इस केस में आपकी फॉर कॉन्वेक्स लेंस यानी किसके लिए, आपका जो आपका उत्तल लेंस है उसके लिए आपका U2 की जो वैल्यू हो जाएगी, U2 की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी 20 + 8 -20 + 8 यानी आपकी -28 हो जाएगी। F2 की जो वैल्यू है आपको पता है 30 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे हम V2 की वैल्यू को निकाल दें। हम ये जानते हैं मिरर फॉर्मूला से V2 बराबर -1/U1 1/V2 - 1/U2 बराबर 1/F2। आपका जो है V2 आपको निकालना है, U2 आपका कितना है, -28 बराबर 1/F2 आपका +30। यानी 1/V2 बराबर 1/30 प्लस 1/- -28 यानी 1/V2 बराबर आपका हो जाएगा 1/30 - 1/28। अब हम 20 और 30 का LCM लेंगे। 28 और 30 का LCM
तो इसका एलसीएम आपका 420 आ जाएगा, 420। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 15 यानी -1/420 यानी V2 की वैल्यू आ जाएगी -420 सेंटीमीटर। ठीक है, -420 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी V2 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसकी। ठीक है, हमने अभी देखा था कि आपका सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, इसे हम h1 लिख सकते हैं। h1 बराबर 1.5 सेंटीमीटर होगा आपका। अब आपसे ये कहा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो है ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पे है आपका, 40। u1 माइनस 40 सेंटीमीटर आपका। ये ऐसे आएगा। आपको इसमें मैग्निफिकेशन निकालना है। आपसे यही तो पूछा गया है कि आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, और इमेज का साइज भी निकालना है, यानी h2 की वैल्यू भी निकालनी है। अगर हम पहले लेंस की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले लेंस की बात करते हैं। तो पहला लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो इस केस में आप जानते हैं हम इसे इसके जो आपका फोकल लेंथ है उसे f1 ले लेते हैं। तो ये आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अगर हम लेंस फॉर्मूले से देखें तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1 होता है। तो 1/v1 आपका एज इट इज रह जाएगा, 1/u1 आपका कितना है, -40 बराबर 1/f1 आपका कितना है, 30। 1/v1 बराबर आपका जाएगा 1/30 माइनस 1/40। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास 120 आ गया, 4 माइनस 3 यानी v1 की वैल्यू आपकी आ गई 120 या 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, v1 की वैल्यू आ गई। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं इस केस में। तो इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा किसकी वजह से, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा, आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v1/u1 या v/u। तो इसमें हमने 1 लिया है तो v1/u1 आ जाएगा। v1 की वैल्यू आपकी 120 आई है, अपॉन आपका 40 यानी m1 की वैल्यू जो हो गई है वो आपकी 3 आ जाए। तो हमारा जो पहला लेंस है, ठीक है, जो आपका पहला लेंस है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रहा है, यानी जो आपका लेंस की इमेज है वो एक वर्चुअल, यानी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके द्वारा जो इमेज यानी जो प्रतिबिंब बनाया गया है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसे हम आभासी वस्तु या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जो सेकेंड लेंस है,
ठीक है। तो ये आपका क्या था, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा हमने। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज निकले बनेगी वो हमने देखा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, उत्तल लेंस है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका दूसरे लेंस यानी कॉन्केव लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो अगर हमने ये देखा कि V1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 120 आई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी 8 है। कितनी है, 8 है। ठीक है, तो फिर अब हम जो U2 इसमें लेंगे वो आपका हो जाएगा 120 माइनस 8। क्या होगा, 120 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 112 सेंटीमीटर। यानी जो आपका कॉन्केव लेंस है, यानी अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, कॉन्केव लेंस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस के लिए जो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने आभासी ऑब्जेक्ट लिया है, आभासी वस्तु ली है, उसकी दूरी लेंस से 112 सेंटीमीटर होगी। इसके लिए F2 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस केस में हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। लेंस फॉर्मूले से हम ये जानते हैं कि 1/V2 माइनस 1/U2 बराबर आपका 1/F2 होता है। अब इनमें आप वैल्यूज रख देंगे। 1/V2 माइनस 1/U2 की वैल्यू है 112 बराबर 1/ आपका जो F2 है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, -20। कितनी है, -20 है। अब आपका 1/V2 बराबर 1/-20 प्लस 1/112। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका, वो आपका आएगा -112 इंटू 20। ये इसका एलसीएम होगा। 560 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 560 इसका एलसीएम आ गया। अब 560 इसका यानी 560 इसका एलसीएम आ गया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगी -28 प्लस +5, यानी 1/V2 आपका आ जाएगा -23/560, या फिर V2 की वैल्यू हम कह सकते हैं कि आपकी आ जाएगी -20। तो ये आपकी क्या आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। अब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन से, ठीक है, आपका जो इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो उसे हम उसको निकालने के लिए हमें जो आपका सेकेंड लेंस है, इसके द्वारा किस तरीके का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो उसका आपका इमेज बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन पहले हम देखते हैं। इसको हम M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपका V2/U2 होगा। तो आपके पास जो V2 की वैल्यू आई है वो आपकी -20 आई है, और आपकी U2 की वैल्यू आपकी 112 है, 112। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन आएगा उसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं।
m1 इंटू m2। m1 आपका 3 आया है, ठीक है, और आपका जो m2 आया है वो आपका 20/112 है, ठीक है। तो जो आपका इसमें मैग्निफिकेशन आएगा वो 0.6 आपका अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, यानी ये क्या आ गया आपका मैग्निफिकेशन आ गया, टोटल मैग्निफिकेशन इस कॉम्बिनेशन की वजह से। अब अगर हम हाइट निकालते तो हम ये जानते हैं कि जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो बराबर होता है आपका h2/h1 के। h2 क्या है आपका इमेज की हाइट है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 आपकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई है। तो h2 जो है आपका, ठीक है, अगर हम h2 की बात करें तो h2 हमें निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा h2 बराबर m(h1)। m की वैल्यू 0.6 है, h1 की आपको वैल्यू कितनी दी गई है 1.5, 1.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो 0.9 सेंटीमीटर आई। क्या आई है 0.9 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट आई है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो है जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी इमेज बन रही है उसकी हमने हाइट निकाल दिया और टोटल मैग्निफिकेशन हमने इस तरीके से निकाल दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, एट व्हाट एंगल शुड a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffer total internal reflection at the other face। यानी आपको ये आपसे ये पूछा गया कि किस एंगल पर, ठीक, किस कोण पर जो आपकी लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, उसको प्रिज्म के फेस पे इंसिडेंट करना पड़ेगा यानी आपतित करना पड़ेगा ताकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करे यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें हो। अगर आपका जो प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो आपका 60 डिग्री है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल प्रिज्म के मटेरियल का दिया गया है यानी अपवर्तनांक दिया गया है प्रिज्म का 1.524। तो ये आपका क्या दिया गया है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का एंगल दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये बताना है कि जो है किस कोण में या किस एंगल पे अगर हम ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है इसे डालेंगे ताकि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली आपको एक प्रिज्म दिया गया है कुछ इस तरीके से, इसका जो एक एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि इस तरीके से जब रे ऑफ लाइट इस पे पड़ेगी यानी प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगी तो क्योंकि आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये आपके जो नॉर्मल है उसकी तरफ मूव करेगी। अब हमने इस कोण को इस तरीके से डाला है ताकि आपका TIR हो जाए। क्या हो जाए, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, यानी जो हमारा एंगल होगा वो आपका क्रिटिकल एंगल से, जो आपका क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा हमें कुछ एंगल डालना पड़ेगा ताकि आपकी जो लाइट रे है उसका क्या हो, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो इस तरीके से आएगी और ये प्रिज्म से इस तरीके से
क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके इसको हम मान लेते हैं, जो आपकी रे जो है नॉर्मल से बना रही है एंगल, इसे I1 मान लेते हैं। ये एंगल आपका R1 हो जाएगा। नेक्स्ट जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे R2 एंगल आ जाएगा, जिसे हम C के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें A की वैल्यू दी गई है, जो कि आपका क्या है, प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। म्यू की वैल्यू 1.524 दी गई है। आपको I1 निकालना है। तो जैसे कि आप ये जानते हो, हमने जब TIR की कंडीशन पढ़ी थी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था, म्यू बराबर आपका 1/sin C के बराबर होता है, जहाँ पे C आपका क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, और म्यू क्या है आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम इस केस की बात करें, तो जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, तो उसी कंडीशन में आपकी TIR की कंडीशन जो है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो जब आपकी रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वो जब क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे पड़ेगी, तो आप जानते हैं वो बाउंड्री से पास हो जाएगी। यानी जो आपका एंगल है वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो इस कंडीशन में अगर हम R2 को देखें, तो R2 को हम C यानी क्रिटिकल एंगल ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो C होगा वो आपके R2 यानी जो है उसके बराबर होगा, यानी जो आपका R2 है उसे हम क्रिटिकल एंगल लेंगे। तो यानी साइन C बराबर आपका साइन R2 बराबर 1/म्यू है। अब हमें म्यू की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, इस केस में क्या दी गई है आप जानते हैं, आपकी 1.524 दी गई है। ठीक है, 1.524 यानी हम कह सकते हैं 0.6561 इसकी वैल्यू। तो यानी आपकी साइन C या फिर साइन R2 की वैल्यू जो है 0.6561 है। इसका मतलब यह है कि जो आपका R2 है वो आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.6561 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है बेसिकली साइन इनवर्स 0.6561, इसकी जो वैल्यू है वो है 41 डिग्री, 41 डिग्री इसकी वैल्यू है। अब हम ये जानते हैं, जब हमने प्रिज्म पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि R1 प्लस R2 बराबर आपका A होता है, यानी R1 बराबर आपका A माइनस R2 होता है। तो A की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 डिग्री। R2 की वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है आपकी 41 आई है, अभी हमने निकाला है। तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 19 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी R1 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये निकालना है कि किस एंगल पे आपका जो है रे ऑफ लाइट है उसे प्रिज्म पे डालना है, ताकि आपको TIR की कंडीशन जो है दिखे। तो जब हमें R1 की वैल्यू आ गई है, अब हम स्नेल्स लॉ से हम जो आपका I1 है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो म्यू होता है वो बराबर आपका साइन I अपॉन साइन R होता है।
जो आपका म्यू है वो बराबर होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर के, ठीक है। अब हम इस केस में 1 ले रहे हैं तो साइन I1 अपॉन साइन R1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 1.524, ठीक है। साइन I1 आपको निकालना है, साइन I2 जो आपका R1 है, ठीक है, जो आपका R1 है वो आपका 19 डिग्री है, यानी साइन I1 अगर हम निकालें तो वो आपका आ जाएगा 1.24 इंटू साइन 19 डिग्री। अब साइन 19 की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 0.3256, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन I1 जो है वो आपका बराबर है 0.4962 के। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 बराबर आपका साइन इनवर्स 0.4962 होता है। तो अब साइन इनवर्स 0.492 की जो वैल्यू आती है वो आपकी साइन टेबल से 29 डिग्री 45 मिनट आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, I1 की जो है वैल्यू आ जाएगी, यानी इस एंगल में जो है आपकी रे ऑफ लाइट को प्रिज्म पे डालना पड़ेगा ताकि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन दिखे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है, और जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में पूछना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।